एक और क्वेश्चन करते हैं। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए स्टेशनरी लिफ्ट। लिफ्ट कैसी है? स्टेशनरी है अभी, ओपन फ्रॉम अबव, ऊपर से खुली हुई है। थ्रोज ए वॉल अपवर्ड विद द मैक्सिमम इनिशियल स्पीड ही कैन इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लिया ये लिफ्ट है, ये अभी ऊपर से खुली हुई है और अभी रेस्ट में है, और यहाँ पे कोई बॉय है, उसने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है। मैक्सिमम जितनी स्पीड से वो फेंक सकता है, और वो स्पीड कितनी है? 49 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड। वापस उसके हाथों में आने में बॉल को कितना टाइम लगेगा? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये ऊपर जाएगी, अंडर ग्रेविटी मोशन होगा और वापस उसके हाथ में आ जाएगी। कितना टाइम लगता है? तो ये तो हमने सॉल्व किया हुआ है। कितना होता है टाइम? 2u/g। 2 टाइम्स u कितना? 49, और g कितना है? 9.8। पॉइंट हटाओगे आप, 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 सेकेंड्स में बॉल जो है वापस आ जाएगी। 5 सेकेंड जाने का टाइम और 5 सेकेंड आने का टाइम। ठीक, सिंपल। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं? इफ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अप विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब जो लिफ्ट है, अभी तक जो लिफ्ट रेस्ट में थी, अब वो लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है। कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 5 मीटर पर सेकेंड से। एंड द बॉय अगेन थ्रोज अप द बॉल अप विद द मैक्सिमम स्पीड ही कैन। और अब बॉय जो है वो फिर से मैक्सिमम जितनी स्पीड से फेंक सकता है उसने फेंकी होगी। तो बॉय ने अपने रिस्पेक्ट में, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड दी होगी उसको? 49 मीटर पर सेकेंड। लेकिन लिफ्ट की भी अपनी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसके पास कितनी स्पीड होगी? बॉल के पास 49 + 5 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होगी। और ये किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बॉय के रिस्पेक्ट में तो अब भी 49 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, इतनी स्पीड से उसने ऊपर फेंका होगा। हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड। अब कितनी देर बाद बॉल वापस उसके हाथ में आएगी? तो अब मोशन कैसा होगा? अब देखोगे ढंग से, बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। जो भी मैक्सिमम हाइट अटेन करती थी, इस बार उससे थोड़ा और ऊपर जाएगी, क्योंकि अब टोटल स्पीड उसके पास ज़्यादा है। और फिर ये वापस लौट के आएगी। तो जिस पॉइंट से छोड़ी गई थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उस पॉइंट तक वापस नहीं लौट के आ पाएगी। उससे पहले ही जो बॉय है वो ऊपर पहुंच चुका होगा और उसने उसको कैच कर लिया होगा, क्योंकि लिफ्ट भी जो है वो भी अपनी पोजीशन से ऊपर मूव करी होगी। क्योंकि लिफ्ट के पास भी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो लिफ्ट कितना ऊपर मूव कर गई होगी अपनी पोजीशन से, तो वो डिपेंड करेगा कितना टाइम लगा। वो तो मान लिया इस पूरे मोशन में टाइम ही आपसे पूछा गया है कि कब वो वापस उसके हाथ में लौट के आएगी बॉल। तो मान लिया इस पूरे मोशन में टाइम लग रहा है t। ठीक है, पूरे यहाँ से बॉल ऊपर जा रही है, मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है, फिर वापस गिर रही है, और इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लग रहा है? t। तो उतने टाइम में लिफ्ट कितना ऊपर आ गई होगी? तो लिफ्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो होगी 5t, क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर आ रही है और t सेकेंड्स का टाइम दी माना है आपने, तो ये 5t। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन अगर लिखें तो t टाइम में जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट है वही लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट है। लिफ्ट तो सीधे सीधे 5t आई है और बॉल ऊपर जाके नीचे आई होगी, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, फिर से समझो आप, डिस्प्लेसमेंट देखो, तो जितना लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही बॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, तो हम इक्वेशन लिखते हैं अब। बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होना है t टाइम में? तो बॉल के लिए इक्वेशन क्या लाएंगे? ut - ½ gt²। u कितना है? सब कुछ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब है 49 + 5 यानी 54, 54t -½ g की वैल्यू 9.8 × t²। ये हो गया बॉल का डिस्प्लेसमेंट। ठीक, लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है? SL लिखें तो लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट सिंपल है 5t। ठीक है, मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, इसलिए g जो है वो आपका कैसा है? नेगेटिव आया है। ठीक, तो अगर हम t टाइम में देखें, दोनों के डिस्प्लेसमेंट बराबर हैं, तो अगर हम इक्वेट कर दें इनको, 54t -½ gt² = लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट 5t, तो ये 5t इधर आएगा, इसको इधर लाते हैं तो इधर आ जाएगा 49t, और उस तरफ आ जाएगा आपका 4.9t²। तो एक t से t कैंसिल कर लेते हैं, बेसिकली वो रूट t = 0 होगा, और दूसरा जो रूट आने वाला है 4.9 49 डिवाइड करोगे तो वो आएगा 10 सेकेंड। ये दो रूट आए हैं, दोनों रूटों की अपनी वैल्यू है। t = 0 पे भी बॉल और लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट बराबर था, जहाँ बॉल थी वहीं लिफ्ट थी।
t इक्वल टू 0 पे देखो जहाँ पे बॉल है वहीं लिफ्ट है, और t इक्वल टू 10 सेकेंड पे भी जहाँ पे बॉल है वहीं पे क्या है, लिफ्ट है। यानी ये दो टाइम है जिस पे लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट और बॉल का डिस्प्लेसमेंट बराबर है। तो हमें बाद वाला टाइम देखना है क्योंकि बॉल ऊपर जाके वापस आई है, तो फिर से कितना टाइम लगेगा उसको वापस उसके हाथ में आने तक, तो फिर से 10 सेकेंड लगेगा। पहले भी कितना टाइम लग रहा था, पहले भी कितना लग रहा था, 10 सेकेंड। और ये इक्वल इसलिए आया है क्योंकि ये भी रेस्ट में है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दोनों इनर्शियल फ्रेम है, ये भी इनर्शियल फ्रेम है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी कैसा है, इनर्शियल फ्रेम है। तो दो इनर्शियल, कोई भी फिजिकल एक्सपेरिमेंट ढंग से समझना है आपको, कोई भी फिजिकल एक्सपेरिमेंट दो इनर्शियल फ्रेम्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अगर लिफ्ट रेस्ट में है, ये भी इनर्शियल फ्रेम है, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, दोनों इनर्शियल फ्रेम है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी, तो कोई भी फिजिकल एक्सपेरिमेंट के आउटपुट, कोई भी फिजिकल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स दो इनर्शियल फ्रेम्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसीलिए दोनों का रिजल्ट क्या आया है, सेम आया है। हाँ, अगर ये किसी एसलेशन से एसलेट कर रहा होता, लिफ्ट किसी एसलेशन से एसलेट कर रही होती, तो डेफिनेटली इसका आंसर डिफरेंट आता। क्लियर?